सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 3 के प्रश्नोत्तर या अभ्यास करेंगे। अध्याय 3 का नाम क्या है? त्याज्यम न धैर्यम, यानी धैर्य नहीं त्यागना चाहिए या धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्नोत्तर करने से पहले जिन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपके पास स्वतः ही वीडियो मिल जाए। अब हम सबसे पहले बोध प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पाठम पठित्वा अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। पाठ को पढ़कर नीचे लिखे गए वाक्यों के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। समुद्र समीपे, समुद्र के समीप फलई, फलों से जम्बू वृक्ष आसीत, जम्बू वृक्ष था। तो कैसे थे फल? मधुरई, मधुर थे, और पूरितः का मतलब भरा हुआ। तो पहले में आ जाएगा मधुरई और दूसरे में रिक्त स्थान में आ जाएगा पूरितः। दूसरा प्रश्न देखिए, तस्मिन उस बलिष्ठई, बलिष्ठ वानरः प्रतिवस्ति स्मः रहता था। तो कहाँ? वृक्ष ही, वृक्ष के ऊपर। तस्मिन वृक्षई, उस वृक्ष पर, बलिष्ठ रक्तमुख नामक है। रक्तमुख नामक यानी वानर का नाम क्या था? रक्तमुख था। आपको याद रखना है वानर का नाम रक्तमुख था। और मकरह नाम पूछा लिया जाए तो करालमुख। अयम मम सहचरः भवतु, यह मेरा सहचर का मतलब साथी, भवतु होवे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, तयोर मध्य, उनके मध्य अभवत हो गई, क्या हो गई? मैत्री यानी मित्रता। 5 नंबर का प्रश्न देखिए, नाना विधिक कथा प्रसंगेन उभौ अपि सुखेन कालम नयतः स्मः। अनेक कथाओं के माध्यम से उभौ, उन दोनों की, अपि भी, सुखेन सुखपूर्वक, कालम नयतः स्मः, समय बीतने लग गया। यानी जो दो मित्र होते हैं तो आपस में आराम से बातें करके समय काट लेते हैं। आपने इस पाठ का वीडियो पढ़ा होगा तो आपको अर्थ समझ में आ गया होगा और आपको कहानी का भी पता चल गया होगा कि उसमें कौन कौन पात्र हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, अधोलिखित शब्देषु विशेष्य विशेषण पदानाम संयोजनम कुरुत। अधोलिखित शब्दों में विशेष्य और विशेषण के पदों को संयोजन करना है, यानी जोड़ना है। एक तरफ कै में विशेष्य पद दिए गए हैं और ख में विशेषण पद दिए गए हैं। तो वानर है, वानर का विशेषण क्या हो जाएगा? बलिष्ठ है, यानी वानर कैसा था? बंदर कैसा था? बलिष्ठ था। फिर ख का देखिए, वृक्ष है, वृक्ष कैसा था? फलई पूरितः, फलों से भरा हुआ, तो ये उसका विशेषण हो गया। फिर है जम्बू फलानी, जामुन के फल, जामुन के फल कैसे थे? मधुराणी, मधुर थे, तो ये इसका विशेषण हो गया। इसी प्रकार रिध्यम, रिध्य कैसा था? मधुरम, मधुर था। कार्येषु, कार्येषु में क्या आ जाएगा? समुत्पन्नेषु, उत्पन्न होने पर, ये विशेषण है। मंजूषायाम पदानि, प्रश्न नंबर 3, मंजूषायाम पदानि अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में दिए हुए अव्यय पदों को चुनकर और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब मंजूषा इनके नीचे दी गई है और उनमें से ये शब्द लेने हैं, तो मैंने इसमें भर दिया है। जैसे वानरः प्रतिदिनम सस्नेहम वार्ताम करोति। पहले में क्या आ जाएगा? प्रतिदिनम, कि वानर है, बंदर है, वो प्रतिदिन स्नेहपूर्वक वार्ता करता है। फिर है एकदा करालमुख है नाम है मकर वानरम अपश्यत। एक बार करालमुख नामक मगरमच्छ ने वानर को देखा। अब वानर का नाम रक्तमुख है और मकर का नाम क्या है? करालमुख। तो इस रिक्त स्थान में क्या जाएगा? अब वे एकदा। अब देखिए दूसरा देखिए, नाना विधिक कथा प्रसंगेन उभौ सुखेन कालम नयतः स्मः। ये अव्यय पदानि यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से छाट के रिक्त स्थान में भरने हैं। जो हमने इसमें क्या जाएगा? अपि यानी भी, तो इसमें अव्यय शब्द क्या जाएगा? अपि। फिर प्रश्न नंबर 4 में देखिए, वानरः कथ्यति, वानर कहता है, यत भवान मम अतिथि, कि आप मेरे अतिथि हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यत।
फिर 5 का देखिए, अयम मम सहचरो भवतु, यह मेरा साथी होवे, इति मत्वा, ऐसा मानकर, स्नेहम वार्ताम करोति, स्नेहपूर्वक यानी मधुर बातें करता है। अब आगे के प्रश्न देखिए। पाठगत प्रश्न है 3.1। उचित पद चयनम कृत्वा संस्कृत भाषया उत्तराणि लिखित। उचित पदों को चयन करके संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। 1 का देखिए, समुद्र तीरई फलई पूरितः कै वृक्ष आसीत। समुद्र के किनारे पर फल से भरा हुआ वृक्ष कौन सा था? आम्र वृक्ष है या जम्बू वृक्ष है? तो जम्बू वृक्ष है, जामुन का फल था। फिर 2 का, रक्तमुख है वानर वृक्षे किम खादति स्म। रक्तमुख वानर वृक्ष पर क्या खाता था? आम्र फलानी या जम्बू फलानी? तो क्या आ जाएगा? जम्बू फलानी, जामुन के फल खाता था। फिर 3 नंबर का देखिए, अयम मम सहचर भवतु, यह मेरा साथी होवे, इति कै चिंतति, ऐसा कौन सोचता है? रक्तमुख है या कराल मुख है? तो कराल मुख है सोचता है, यानी मगरमच्छ सोचता है। नाना विधिक कथा प्रसंगेन कयोर मध्य मैत्री अभवत। अनेक कथाओं के प्रसंग के माध्यम से, यानी जो बातचीत करते हुए किसके मध्य मैत्री हो गई? मकरी और मकरमच्छ के बीच या मकर और वानर के बीच? तो मकर और वानर के मध्य। फिर प्रश्न नंबर 2 देखिए, अधोलिखित पदई वाक्य रचनाम कुरुत। अधोलिखित पदों से वाक्य रचना करना है, यानी जो आपको ये पद दिए गए हैं, ये अलग अलग दिए गए हैं और आपको इनको सही से करना है। तो हमने सही से करने में सबसे पहले क्या आ जाएगा? तस्मीन। तस्मीन वृक्षे रक्तमुख नाम है वानर है वस्ती स्म। उस वृक्ष पर रक्तमुख नामक वानर रहता था। फिर दूसरा देखिए, इसमें सबसे पहले आ जाएगा समुद्र समीपे फलई पूरितः जम्बू वृक्ष आसीत। समुद्र के समीप फलों से भरा हुआ जामुन का वृक्ष था। फिर तीसरा देखिए, कराल मुख है मकर वानरम पश्यति। कराल मुख नामक मगरमच्छ वानर को देखता है। फिर 4 नंबर का देखिए, मधुराणी जम्बू फलानी भक्षतु। मधुर जामुन के वृक्ष जामुन के फल खाओ। फिर है, उभौ तो सुखीन कालम नैत समय। दोनों सुखपूर्वक समय बिताने लग गए। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, अधोलिखित कथनेषु सत्यम असत्यम इति चिन्हांकनम कुरुत। अधोलिखित यानी जो नीचे दिए गए हैं उन कथनों में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। वानर से नाम करालमुख है आसित। क्या वानर का नाम करालमुख था? नहीं, तो ये असत्य कथन है, क्योंकि वानर का नाम तो रक्तमुख था। जम्बू वृक्ष समुद्र से समीपे आसित, बिल्कुल सही, तो सत्यम बात है, सत्य। वानर है भयंकर निर्बल जय आसित। वानर था वो भयंकर निर्बल था क्या? नहीं, ये असत्य बात है, क्योंकि वानर तो बलिष्ठ था। फिर प्रश्न नंबर 4 देखिए, वानर है मकराय अतिथिम मत्वा जम्बू फलानी यच्छति। वानर है वो मकर को अतिथि मानकर जामुन के फल देता था, बिल्कुल सही, सत्य बात है। प्रीति लक्षणम पंचविधम। प्रीति यानी मित्रता के लक्षण 5 बताए गए हैं, नहीं, गलत बात है। प्रीति लक्षणम षड्विधम, 6 प्रकार के बताए गए हैं। इस पाठ को यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा कि 6 लक्षण कौन कौन से हैं मित्रता के। अब पाठगत प्रश्न 3.2 पे आ जाओ। अधोलिखित कथनेषु सत्यम असत्यम इति चिन्हांकनम कुरुत। दोबारा से क्या पूछा है कि नीचे दिए गए कथन हैं उनमें कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, उनको चिन्हित करना है। मकरः पृष्ठे आरूढ़म वानरम उद्यानम प्रति नेति। मगरमच्छ की पीठ पर आरूढ़ होकर वानर उद्यान के प्रति ले जाता है उसको। नहीं, गलत, असत्य कथन है। कहाँ ले जाता है? अपनी पत्नी के पास पानी में ले जाता है। फिर दूसरा देखिए, मकरी मकरम वानरम आनेतुम आदेशती। मगरमच्छ की पत्नी है, वो मगरमच्छ को वानर को लाने के लिए आदेश देती है, सत्य कथन है, सत्यम। मकरः वानरम हंतुम इच्छति स्म। मगरमच्छ है वो वानर को मारना चाहता है, नहीं, बिल्कुल असत्य कथन है। मगरमच्छ नहीं मारना चाहता, कौन मारना चाहती है? मकरी, मगरमच्छ की पत्नी। मकरी सरल हृदय आसित। मकरी है वो सरल हृदय वाली थी, नहीं, बिल्कुल असत्य कथन है। वानर है तरणम न जानाति स्म। वानर है वो तैरना नहीं जानता था, सत्य कथन है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, अधोलिखित कथनानि कह कम इति कथ्यति इति लिखत।
अधोलिखित कथनों को किसने और किसके प्रति कहा है, ये लिखना है। ये बात किसने कही है और किसको कही है। कै का मतलब होता है किसने और कम कहे नहीं किसको कही है। अहु तव मित्रम प्रतिदिनम मधुरम फलम खादति तस्य हृदयम कीदृशम मधुरम भवेत्। अरे तुम्हारा मित्र तो रोजाना मधुर फल खाता है तो उसका हृदय कितना मधुर होगा। तो ये मकरी ने कही थी ये बात, और किसको कही थी, मकरम, मगरमच्छ को कही थी, यानी मगरमच्छ की पत्नी ने और मगरमच्छ को कही थी। अद्य मम गृहे तव भोजनम अस्ति, आज मेरे घर तुम्हारा भोजन है। किसने कहा, मकरः, मगरमच्छ ने, और किसको कहा, वानरम, वानर को कहा। अहम तू तरणे असमर्थ है, मैं तो तरने में असमर्थ हूँ, यानी मैं तैरना नहीं जानता हूँ। ये किसने कहा, वानर ने, और किसको कहा, मकरम, मगरमच्छ को। पृष्ठे आरूढ़म त्वाम नयामि, पृष्ठ पर आरूढ़ होकर तुमको ले जाऊंगा। ये किसने कहा, मकरः है, मगरमच्छ ने, और किसको, वानरम, वानर को कहा। अहम न जानामि, मैं नहीं जानती, तब अवश्य आनय, तुम उसे अवश्य लाओ। ये किसने कहा, मकरी, यानी मगरमच्छ की पत्नी ने, और किसको कहा, मकरम, मगरमच्छ को कहा। अब अगला देखिए, पाठगत प्रश्न 3.3। इसमें अधोलिखित वार्तालापे रिक्त स्थान पूर्तिम करोत। ये पाठ में जो आपके वार्तालाप है पाठ से दिया गया है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यदि आप पाठ पढ़ा है अच्छे से तो आप कर पाओगे। मगरमच्छ बोलता है, जानासी किम, क्या तुम जानती हो, किमर्थम त्वाम नयामेति, किस कारण से तुम्हें यहाँ लाया गया है। त्वदीयम मधुरम हृदयम खादितुम इच्छति तव भ्रातृजाया, तुम्हारा मधुर हृदय खादितुम खाना इच्छति चाहती है, तव यानी तुम्हारी भ्रातृजाया यानी भाभी। फिर वानरा कहता है, पूर्वम कथम न कथितम त्वय्या, तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा। त्वय्या यानी तुमने ऐसा कथन पहले क्यों नहीं बताया। मम हृदयम तु कोटरे तिष्ठति, मेरा हृदय तो कहाँ रह गया है, कोटर में रह गया है। माम तम वृक्षम प्रति न, इसलिए आप मुझे कहाँ ले जाओ, वृक्ष की ओर ले चलो। वानर है, वानर उत्प्लुत्य उछलकर, भो मूर्ख, अरे मूर्ख, न को अभी जीव हृदयम बिना जीवती, क्या कोई जीव है, कोई भी जीव है वो हृदय के बिना जीवित रहता है। समाप्ता आव्यो मैत्री, हमारी मैत्री समाप्त हो गई। आव्यो यानी हम दोनों की। फिर प्रश्न नंबर 2 देखिए, विलोम शब्द सहयोजत, विलोम शब्द के साथ मेल करना है। कै में दिया गया है और उनको ख विलोम शब्द से मेल करना है। पहले में दिया है पूर्वम, पूर्वम का अर्थ होता है पहले, और पश्चात है, पश्चात का मतलब होता है बाद में। समाप्ता, समाप्ता यानी समाप्त हो गई है। प्रारब्धा यानी शुरू हो गई है। मधुर है, मधुर का मतलब होता है मीठा, और कटु, कटु का मतलब होता है कड़वा। नयामी ले जाता है, आनयामी लाता है। पृच्छति पूछता है, और पृच्छति का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रतिवदति कहता है। फिर मूर्ख, मूर्ख का मूर्ख हो जाएगा, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा विद्वान। अब पाठांत के प्रश्न देखिए। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। रक्तमुख है वानर कुत्र वस्ति स्म, रक्तमुख नामक वानर कहाँ रहता था। जम्बू वृक्ष है, जामुन के वृक्ष पर। जम्बू वृक्ष से द्वे विशेषणें लिखित, जामुन का जो वृक्ष है उसकी 2 विशेषताएं लिखनी है, यानी उसके विशेषण लिखने हैं। एक तो विशालई, विशाल था, और एक फलई, पूरी तरह फलों से भरा हुआ था। विशेषण वही होता है ना जो विशेषता होती है किसी की। फिर तीसरा देखिए, कराल मुख है तम अपश्यत, कराल मुख ने उसको देखा। इत्यत्र तम पदेन कस्य बोध भवति, तो किसका बोध होता है यहाँ पर तम में, वानर से, वानर को। कैसे, जैसे कराल मुख ने उसको देखा, उसको किसको, वानर से, वानर को। फिर अब वानर से चत्वारी विशेषण पदानी लिखत, वानर के 4 विशेषण पद लिखने हैं। तो 4 कौन कौन से हो जाएंगे, चंचल है चंचल था, बलिष्ठ है बलिष्ठ, निर्भीक है निर्भीक, और स्वस्थ है स्वस्थ। फिर प्रश्न नंबर 5 देखिए, भवान मम अतिथि, आप मेरे अतिथि हैं। इत्यत्र मम पदेन कस्य बोध भवति, मम पद किसका है, वानर से, वानर का, वानर के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, अधोलिखित वाक्येषु क्रियापदस्य चयनं कृत्वा वाक्यं पूरयेत्, अधोलिखित वाक्यों में क्रियापद का चयन करते हुए वाक्य की पूर्ति करनी है। इसमें दिया है तौ उभौ अपि, तो का मतलब क्या होता है, दो, तो दो के साथ क्रिया कौन सी लगेगी, नृत्यतः है।
मैंने आपको पठ धातु के रूप बताए, उसमें बताया था पठती, पठतः, पठन्ति, तो पठतः द्विवचन की क्रिया हो गई। इसी प्रकार नृत्यति, नृत्यतः है, तो नृत्यतः द्विवचन की क्रिया यहाँ पे लग गई है। अब देखिए इसमें है यूयम सर्वे किम, यूयम यानी तुम सब, त्वम युवाम यूयम, तो मैंने बताया था आपको पठसी, पठतः, पठत, तो इसमें क्या आ जाएगा कुरुथ। आवाम कदापि असत्यम न, तो आवाम का मतलब क्या होता है हम दोनों, तो वदावह, मैंने वध धातु के रूप आपको करने के लिए भी दिए हैं कॉपी में, वो करें। ते बालिके विद्यालयम कदा ते, तो सा ते द्विवचन की क्रिया है तो गच्छते आ जाएगा। वयम भारतीय सूरवीरा, हम सब भारतीय सूरवीर हैं, तो वयम के साथ क्या जाएगा भवाम है। फिर प्रश्न नंबर 3 देखिए, संस्कृत भाषा उत्तराणी लिखन्तु, संस्कृत भाषा में उत्तर लिखने हैं। वानर है सुंदर निर्भीक है, सुंदर स्वस्थ निर्भीक इव कस्मे प्रतिभाति, तो ये इसमें क्या जाएगा कराल मुखाय। फिर है वानर मकरियों मध्य कथम वार्ता भवत सस्नेहम, फिर है मधुर तराणी फलानी मकरी कुतः प्राप्नोति कराल मुखात। फिर है वानरस्य हृदयम आने अन्यथा जीवनम त्याज्यामि, जीवन त्याग दूंगी। फिर है मकरस्य पृष्ठे आरूढ़म वानर मकर किम कथ्यते, जानासी किम किमर्थम त्वम नयाति, क्या तुम जानते हो तुम्हें किस लिए लाया गया है। अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठकात् पदम चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति कृत, अधोलिखित जो वाक्य हैं वो कोष्ठक में पद छाटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे छात्र अध्ययनम कर्तुम विद्यालय गच्छति, छात्र अध्ययन करने के लिए विद्यालय जाता है, कर्तुम यानी करने के लिए। यहाँ पे तुमन प्रत्यय का प्रयोग होगा, कत्वा नहीं होगा। कत्वा का अर्थ होता है करिया करके, और कर्तुम यानी करने के लिए। फिर है मकर है जम्बू फलानी ग्रहम गत्वा भार्याई गच्छति, गत्वा का मतलब जा करके, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। फिर है सा उपवासम जीवनम त्यजति, वह उपवास कृत्वा करके, यहाँ पर कृत्वा आ जाएगा। फिर है तव भ्रातृजाया तव हृदयम, तुम्हारी भाभी तुम्हारा हृदय खादितुम खाना इच्छति चाहती है, तो इसमें खादितुम आ जाएगा। धन्यवाद है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। प्यारे बच्चों, यदि आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।